नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल चिकारा पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इस बुक में काफी अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा दूंगा। बट प्रैक्टिस के अलावा मैं जितना भी एक्स्ट्रा डाटा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको होगा वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अभी पिछली क्लास आपने देखी होगी, तो उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें की थी। तो ये हरियाणा का कब बना था, कैसे बना था, ये सारी चीजें हमने की थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिन पे हमें प्रैक्टिस करनी थी। जिसने क्लास को नहीं किया हो प्लीज एक बार पिछली क्लास को जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कितना हमें आता है, कितना नहीं आता है, और नहीं आता है तो अभी हम यहाँ पर उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो चीजों को करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे अभी पहले क्वेश्चन से हम करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो करते हैं भैया, पहला क्वेश्चन क्या है जी। इसने बोला है कि हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है आपका। तो हरियाणा का जो सबसे पुराना अभिलेख है वो कौन सा है आपका। पहला बनावली अभिलेख, दूसरा पेहवा अभिलेख, तीसरा रोपड़ अभिलेख, या चौथा टोपरा अभिलेख। तो अगर जब आप वीडियो को देखो ना तो आप खुद साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर भी देना, ठीक है। तो आप देखना कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, डी है टोपरा अभिलेख। इससे संबंधित आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोपरा अभिलेख कहाँ कहाँ पर है, इसको बोला जाता है अंबाला का टोपरा अभिलेख। तो ये टोपरा कहाँ पर है आपका, अंबाला में है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा शासक है जो टोपरा अभिलेख को यहाँ से दिल्ली ले गया। तो उस शासक का नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अशोक के टोपरा अभिलेख को, यह अभिलेख किनका था, अशोक जी का, ठीक है। अशोक का था, सम्राट अशोक, उनका ये अभिलेख था। उसको फिरोज शाह तुगलक अंबाला टोपरा से कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए। और दिल्ली ले जाकर उन्होंने किसको, दिल्ली में आपने देखा होगा पुराना किला है आपका, जहाँ चिड़ियाघर है उसी के बराबर में आपका पुराना किला है। इसको पुराना किला में ले जाकर क्या कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था, वहां रखवा दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, टोपरा अभिलेख है। उसके बाद बारी आती है बनावली। बनावली कहाँ पर है, बनावली आपका फतेहाबाद में। कहाँ पर है, फतेहाबाद में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बनावली कहाँ पर है आपका, फतेहाबाद में। अब फतेहाबाद की बात आ ही गई तो मैं आपको बता दूं, फतेहाबाद शहर की जो स्थापना की थी, फतेहाबाद की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही रखी थी। और 1501 में नींव रखी थी, और 1504 ईस्वी में हिसार नगर की जो नींव रखी थी, जो स्थापना की थी, वो भी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में सिंचाई के लिए काफी सारी नहरों का निर्माण भी करवाया है। तो नहरों के निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, और शहरों के स्थापना के लिए भी फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उससे आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अगला है कि हरियाणा में जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो कहां पर था। इसमें है थानेसर, अग्रोहा, हांसी, या ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वो कहां पर था आपका, अग्रोहा। और अग्रोहा कहां पर है आपका, हिसार में है। थानेसर आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। हांसी कहां पर है आपका, ये भी हिसार के पास ही आता है, ठीक है। हिसार में ही लगा लो इसको, हांसी वहां पर है आपका। हांसी को में एक हांसी का किला है, हांसी का किला, जिसको अस्सीगढ़ का किला या आसीगढ़ का किला भी बोल दिया जाता है, या उसको हिसार का किला भी बोल दिया जाता है। तो वो आपका कहां पर है, हांसी में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कौन हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। तो हरियाणा शब्द का जो अर्थ है, हरियाणा का मतलब होता है भगवान का घर, ठीक है। हरियाणा, हरि मतलब होता है भगवान, और हरियाणा का मतलब होता है आपका भगवान का घर। तो भगवान का घर इन चारों में, तीनों में कौन स्पष्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या है, डी है। ये सभी, हरि का अर्ण्य, भगवान शिव का घर, और हरित अर्ण्य। तो इसका मतलब हरियाणा शब्द को ये जो आपके तीनों हैं ये आपके दर्शाते हैं, ठीक है। तो और अरण्य जो है, अरण्य का मतलब होता है आपका जंगल। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, फॉरेस्ट। तो अरण्य का मतलब क्या होता है आपका, फॉरेस्ट होता है। तो हरियाणा शब्द को हरित अरण्य, हरि का अरण्य, और भगवान शिव का घर, ये तीनों ही आपके क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो बोला है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। तो मैं आपको बता दूं
इसमें आपका जो वामन पुराण है, कहीं पर इसको वामन पुराण लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको ये वामन पुराण लिखा मिलेगा। तो वामन पुराण में आपको क्या मिलता है, हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। और मैं आपको बता दूं, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कितनी नदियों का, 9 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका कहां, किससे है, वामन पुराण से। वामन पुराण भी हो सकता है, वामन पुराण भी आपका हो सकता है। ठीक है। अष्टधाई किसने लिखी है, अष्टधाई पाणिनि ने लिखी थी। किसने, पाणिनि। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला आपका। इन्होंने बोला है कि 6ठी शताब्दी में रचित हरिश्चरित्र में हरियाणा का नाम क्या है। हरियाणा के नाम पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर हरियाणा को आर्यवर्त बोल दिया जाता है, कहीं ब्रह्मवर्त बोल दिया जाता है, कहीं बहुधान्य प्रदेश बोल दिया जाता है, कहीं पर रज हरियाणा बोल दिया जाता है, कहीं पर आर्यवर्त बोल दिया जाता है। ठीक है। ब्रह्म ऋषि का प्रदेश बोल दिया जाता है। तो हरियाणा के बहुत नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर श्रीकंठ जनपद बोल दिया गया है। ठीक है। तो 7वीं शताब्दी में रचित हरिश्चरित्र। सबसे पहली बात, हरिश्चरित्र किसने लिखी थी। हरिश्चरित्र राजा हर्षवर्धन की जो है आपकी जीवनी है, ये वो है। ठीक है। किसने लिखी थी, राजा हर्षवर्धन के जो आपके राजकवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र को लिखा था। उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था आपका कादम्बरी। ठीक है। तो ये आपकी किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राजा हर्षवर्धन या हर्ष के जो राजकवि थे वो कौन थे, आपके बाणभट्ट थे। उन्होंने ये हरिश्चरित्र लिखी थी। और उसमें हरिश्चरित्र में हरियाणा को किस नाम से बताया गया है, श्रीकंठ जनपद के नाम से बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, पुरु वंश के शासक सुदास व 10 राजाओं के बीच में। पुरु वंश और 10 पूर्व वंश के शासक हुए थे सुदास, और 10 राजाओं के बीच में एक क्या हुआ था, एक नदी पे युद्ध हुआ था। तो आपसे पूछा गया वो कौन सी नदी है जिस नदी के किनारे पर ये युद्ध हुआ था। तो बेसिकली उस नदी का क्या नाम था, उस नदी का नाम था आपका पुरुषनी। क्या नाम था, पुरुषनी। और आज उस नदी का क्या नाम है, रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है, पुरुषनी नदी है। क्या नाम है, पुरुषनी नदी। ठीक है। तो ये आपका नाम होगा। ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है, वितिस्ता नदी। क्या, वितिस्ता। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आता है, तो किस नदी के किनारे हुआ था, पूर्व वंश के शासक थे सुदास और 10 राजाओं के बीच में कहा हुआ था, रावी नदी के किनारे पर आपका ये हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पंच विश्व ब्राह्मण में, देखो ये भी हरियाणा का नाम है। पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है, ये आपसे पूछा है। तो हरियाणा को पंचविश ब्राह्मण में ब्रह्म वेदी नाम से क्या किया गया है, आपको बताया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है, ब्रह्म वेदी। तो पंचविश ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण, ब्राह्मण से आप क्या मान लो, ब्रह्म वेदी। क्या मान लो, पंचविश ब्राह्मण में हरियाणा को किस नाम से दर्शाया गया है, संबोधित किया गया है, ब्राह्मण से ही बन जाएगा आपका ब्रह्म वेदी। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है। आंसर एक बार मैच भी कर लेते हैं भाई, वैसे तो पता है मुझे यही है, बट मैच करते हुए चलते हैं। ब्रह्म वेदी आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है। तो बेसिकली उत्खनन का मतलब क्या होता है दोस्त, उत्खनन का मतलब होता है कि खुदाई करना, और खुदाई में शहर निकलते हैं। ठीक है। शहर भी निकलते हैं, बर्तन निकलते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी निकलती रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो उत्खनन किया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर जो आपका उत्खनन किया गया है उसमें कौन सा शहर आपको निकला, कौन सा सही तरीके से आपका सम्मिलित है। जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, मीठातल भिवानी, राखीगढ़ी फतेहाबाद, सीसवाल कुरुक्षेत्र और बनावली यमुनानगर। तो इसमें से कौन सा उत्खनन स्थल आपका सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही मिलाया गया है, वो आपसे पूछा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका उत्तर होगा मीठातल, इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि मीठातल आपका कहाँ है, भिवानी में ही है। ठीक है। बनावली आपका कहाँ पर है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला था, ये आपका फतेहाबाद। कहाँ पर है आपका, फतेहाबाद में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है, ये आपका कहाँ है, हिसार। कहाँ पर है आपका, हिसार में। तो आपको पता होना चाहिए
कि कौन सा ही जगह कहाँ पर है, इनसे आपके काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पर सही सुमेलित है वो आपका कौन सा है, मीठातल, और मीठातल आपका कहाँ है, भिवानी में। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, ये काफी क्वेश्चन है आपके और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी आप पेपर देने जब जाओगे अगस्त में, ठीक है, तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि पणियों और व्यापारियों के नाम पर हरियाणा के किस स्थान का नामकरण हुआ माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पणियों और व्यापारियों के नाम पर हरियाणा के पानीपत का जो नामकरण है वो हुआ माना जाता है। क्या माना जाता है, पानीपत। पणियों और व्यापारियों के नाम पर क्या है, पणियों और व्यापारियों के नाम पर हरियाणा के किस नगर का नाम रखा गया है, पानीपत का। सोनीपत का जो नाम रखा गया है वो सरवण के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है, सरवण के नाम पे आपका रखा गया है। क्या, सोनीपत आपका रखा गया है। कुरुक्षेत्र किसके नाम पर रखा गया है, कुरु के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है, कुरु के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा इसमें, इनमें से कौन सा वो है जो कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कौरवों पांडवों का युद्ध, कौरवों या गंधारों का युद्ध, इनमें से कोई नहीं, कौरवों या दस्युओं का युद्ध। तो बेसिकली मैं बता दूं, कुरुक्षेत्र का जो प्रथम युद्ध है वो कौरवों व गंधारों के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। तो कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध, किसकी बात कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध किसके नाम से है आपका, ये है आपका कौरवों और गंधारों के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था। बेसिकली महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ था। कब हुआ था महाभारत का युद्ध, 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ था। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, पांडवों की जीत हुई थी। और पांडवों ने जीतने के बाद कितने साल तक शासन किया था, 36 साल तक यहाँ पर शासन किया। उसके बाद उन्होंने सब त्याग दिया और वो त्याग करके स्वर्ग की तरफ निकल गए, ठीक। और वो कहानी आपने सुनी होगी, स्वर्ग में सबसे लास्ट में मतलब कौन पहुंचे थे, आपके युधिष्ठिर पहुंचे थे। और फिर उन्होंने देखा मेरे भाई बहन कहाँ है कहाँ है, तो ढूंढते रहे थे। फिर उनके साथ एक छोटा सा उनकी परीक्षा ली गई थी, फिर उनको वहां पर मिलवाया गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था। महाभारत काल में शताब्दी वर्ष पूर्व आर्यवंशी कुरुओं, किसने, आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर था आपका सी, कृषि युग। इसका कृषि युग का इन्होंने क्या किया था, शुरुआत की, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपसे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सही समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समझते रहिए, पढ़ते रहिए भैया, बहुत जरूरी चीजें हैं। और आपको पता है एग्जाम आपका डेट आ चुकी है और अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको बुक्स लेनी पड़ेगी। और अगर बुक्स नहीं लेना चाहते तो बुक्स की जो समरी है वो आप हमारे साथ बुक्स की समरी कर सकते हो। अभी इस बुक की मैं आपको समरी करा रहा हूँ, उसके बाद में अरिहंत की बुक आती है, उसकी भी मैं आपको समरी करवाऊंगा। जितनी भी मार्केट में आपकी बुक है मैं सबकी समरी आपको करवा दूंगा, ठीक। चल अगला क्वेश्चन आ गया कि ऋग्वेद में बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया है अगन्य। अगन्य एक शब्द है जिसका मतलब होता है जिसे नहीं मारा जा सकता। अगन्य का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं मारा जा सकता। तो यहाँ पर ये किस पर लागू होता है ये आपसे पूछा गया। तो ऋग्वेद की बहुत सारे, किसमें, ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में पूछेगा। अगन्य शब्द का यूज कहाँ पर किया गया है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का यूज किया गया है जिसका मतलब है नहीं मारे जाने लायक, या जिसको नहीं मारा जाना चाहिए। वो आपको क्या है, गाय। तो गाय आपकी क्या है, अगन्य। तो ठीक है भाई, ये आपका आ गया। योद्ध और कुषाणों का संघर्ष, योद्ध और कुषाण, ठीक है। योद्ध और कुषाण इनके बीच में संघर्ष हुआ था। तो आपसे पूछा है ये जो संबंध हुआ था ये किस शासक के समय में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था विम कडफिस कनिष्क के समय में हुआ था। किसके, विम कडफिस कनिष्क के समय पर आपका ये क्या है, युद्ध हुआ था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है भाई, देखो चीजें समझते रहना भाई, मैं आपको काफी अच्छे से और काफी अच्छे इजी मैं आपको इजी वे में और बिल्कुल आराम से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब बहुत जरूरी है, ठीक है। बोला है योद्धा और कुषाणों का संघर्ष, ये हो गया विम कडफिस कनिष्क के समय में हुआ था।
हरियाणा के किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्र पर्व, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं? यह आपसे पूछा। ठीक है भाई, क्या पूछा है? हरियाणा के किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्र पर्व, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं? तो बेसिकली ये पिंजौर से मिली। कहां से मिली है? ये पिंजौर से। कहां से मिली है? पिंजौर से। तो हरियाणा के कौन जैन धर्म के कौन सा जो केंद्र है जहां पर महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं, चंद्र पर्व और पार्श्वनाथ, इन सब की मूर्तियां कहां से मिली हैं? वो आपकी पिंजौर से मिली है। कहां से? पिंजौर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर, आपको पता होगा जो थानेश्वर है जो आपका कुरुक्षेत्र में है, थानेश्वर का पुराना नाम क्या है? आपका स्थानेश्वर है। ठीक है, तो हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, इसमें दिया गया है वामन पुराण या फिर आपका बामन पुराण। किसमें दिया गया है? वामन पुराण बोल सकते हो या फिर आप बामन पुराण भी बोल सकते हो। क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, बिल्कुल सी है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और कितनी नदियों का आपको पता है? वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? अभी मैंने आपको बोला था कितनी नदियों का? 9 नदियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो 9 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको आराम से करते रहिए भैया, और बहुत जरूरी है आपके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। बोला है यहाँ पर कि हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था हरियाणा, हरि प्लस याणा। हरि का मतलब होता है भगवान, तो बेसिकली हरियाणा को क्या बोला जाता है? भगवान का वास बोला जाता है, भगवान का घर बोला जाता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ए होगा, भगवान का वास। तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का वास। जहां पर भगवान वास करते हैं उसको हरियाणा बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला है? अब देखो हरियाणा के कितने नाम है? ऋग्वेद के हिसाब से अलग नाम है, बाण भट्ट की हर्षचरित्र के हिसाब से अलग नाम है, सकंद पुराण के नाम उससे अलग नाम है, मनुस्मृति में अलग नाम है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम है। अब जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं किस पुराण में हरियाणा को हरियाला था? किसमें हरियाणा को हरियाला बोला गया था? बेसिकली आपका क्या था? सकंद पुराण। क्या था आपका? 18 का आंसर बी, बिल्कुल सही है, 18 का आंसर आपका बी है। सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाला। किस नाम से? हरियाला के नाम से जाना जाता था। वामन पुराण के बारे में अभी हमने पढ़ा है। वामन पुराण में जो हमारी नदियां थी हरियाणा की, 9 नदियों का वर्णन मिलता है। किसमें? वामन पुराण या बामन पुराण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था? आपको भी पता है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन तक चला था, कौरवों और पांडवों के बीच चला था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था, और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद पानीपत में आपको पता ही होगा, पानीपत में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। फिर 1556 में अकबर की सेना और किसके बीच में हुआ? हेमचंद्र के बीच में हुआ। फिर 1761 में आपका युद्ध हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था? मराठाओं के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो पानीपत भी आपका काफी फेमस है। ठीक है, तो फिलहाल आपका कुरुक्षेत्र में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहस्त्राब्दी ईस्वी के पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित सजावटी आकार के आपके बर्तन और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला कहां से आपको प्राप्त हुई है? तो ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर है वो क्या है? आपका ए, बनावली से इनके जो बर्तन है, जो सजावटी आकार के बर्तन है, वो कहां से मिले हैं? उनकी एक पूरी श्रृंखला मिली है। कहां से? बनावली से। बनावली कहां है? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1501 ईस्वी में। और 1504 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? हिसार की स्थापना की थी। और मिठातल आपका कहाँ है? भिवानी में। तो ऐसे चीजों का बार बार बोलोगे ना तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। अब ये मत सोच लेना मैं याद कर रहा हूँ बोल के चलो अगला क्वेश्चन ये आ गया कि निम्न में से कौन सा हरियाणा के इतिहास से संबंध साहित्यिक स्रोत है? तो ठीक है भाई, साहित्यिक स्रोत इनमें से कौन सा है?
कौन सा साहित्य है इसमें से जिससे हरियाणा के बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो कौन सा है, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर, वो है आपका ऋग्वेदिक भारत, वैदिक इंडेक्स, या फिर हरियाणा का इतिहास। तो ये सारे के सारे ही हैं जिसमें हरियाणा के इतिहास के आपको साहित्यिक स्रोत आपको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक भारत, वैदिक इंडेक्स और हरियाणा का इतिहास, तीनों से ही आपको जानकारी मिलती है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा घाटी सतलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में सबसे पुराना है? ये जितने भी हैं आपकी राखीगढ़ है, बनावली है, कुनाल है और आपका बढ़ाना है, इसमें हड़प्पा घाटी सतलों में इनमें से सबसे पुराना आपका कौन सा है? तो इनमें जो आपका सबसे पुराना है वो आपका कौन है? बढ़ाना। क्या नाम है? बढ़ाना। राखी मड़ी हिसार में है, बनावली कहाँ? फतेहाबाद में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है आपका। बढ़ाना है, राखी मड़ी है, राखी मड़ी है, राखीगढ़ है, वहां राखी मड़ी था, राखीगढ़, राखी मड़ी, या फिर आपका बनावली या कुनाल। इनमें सबसे पुराना आपका कौन है? बढ़ाना। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, कितना टाइम? अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसने बोला है कि दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी की किस काल से? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी, दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का जो आपका संबंध है वो किससे है? सिंधु घाटी की किससे है? अवनत काल से। किससे है आपका? अवनत काल से। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है कि दौलतपुर में सिंधु घाटी सभ्यता से आपके क्या है अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों का जो संबंध वो किस काल से है? वो आपका अवनत काल से। तो 23 का जो आपका आंसर होगा सी आपका बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद आता है कि हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषिक बस्तियां? नवपाषाण जो है आपको, अगर नवपाषाण आपको कहीं भी लिखा दिख जा मिल जाए ना, तो वो आपकी सीसवाल सभ्यता से संबंध होगा। ठीक है, तो हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषिक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके सीसवाल से। कहां से मिले हैं? नवपाषाण युगीन कृषिक बस्तियां कहां से मिली है आपको? ये शीशवाल से। कहां से? शीशवाल से। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। राखीगढ़ की गढ़ी कहाँ है? हिसार में। मीठातल कहाँ है? भिवानी में। तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? पता आपको? निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है जिसमें रोहतक का उल्लेख आपको मिलता है? तो वो आपका ग्रंथ है नकुल दिग्विजय। कौन सा है आपका? नकुल दिग्विजय ग्रंथ से आपको किसका उल्लेख मिलता है? नकुल और दिग्विजय ग्रंथ से हमें रोहतक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? हरियाणा का जो करनाल शहर है वो किससे संबंधित है आपका? किससे? कर्ण से आपका संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि कर्ण के नाम से ही हरियाणा में करनाल में एक झील है जिसका नाम है कर्ण झील। ऐसा बोला जाता है कि जो कर्ण थे वो कर्ण झील पे स्नान करते थे और वही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपने जो कुंडल है वो आपका विष्णु भगवान को दान दे दिया था। ठीक है, उसी स्थान पर उन्होंने उस झील के किनारे ही दिया था। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है, काफी क्वेश्चन आते हैं करण जी से भी आपके। अगला क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, इसमें क्वेश्चन था आपका कुंजपुरा हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है वो कहां पर खोला गया है? वो आपका कुंजपुरा में ही खोला गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये भी याद रखना। इसके बाद आता है आपका युद्ध काल। ठीक है, क्वेश्चन है युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? देखो अब नया नाम आ गया आपका। ठीक है, अब आपका नया क्वेश्चन आ गया, नया नाम आ गया। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो युद्ध काल में हरियाणा को 27वें का सी आंसर होगा। तो युद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। किस नाम से? बहुधान्यक से। कब जाना जाता था आपका ये? युद्ध काल में। युद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। ठीक है, अभी सकंद, ठीक है, अभी सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? पीछे अभी आपका आया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना। ठीक है, कमेंट में लिख के बताना कि सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो मैं आपको बता दूं
अग्रोहा से जो आपको अभिलेख मिला है उसमें संगीत के जो आपके 7 स्वर हैं उनके क्या मिला है, आपको उल्लेख मिला है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, हिसार व अग्रोहा के टीलों में उत्खनन में कौन से प्रकार के सिक्के मिले। ठीक है, कहां कहां पर, हिसार और अग्रोहा में। जो उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें किस प्रकार के आपको सिक्के प्राप्त हुए, ये आपसे पूछा है। तो उसमें आपको पंच मार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। कैसे सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं, पंच मार्क, याद रखिएगा कैसे सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं, पंच मार्क। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन है, योद्ध सिक्कों पर अंकित त्रि का संबंध। जो योद्ध सिक्के हैं आपके, उनमें त्रि का संबंध निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने अर्जुन नायन युद्ध व कुनिंदो की संधि या संगठन से स्थापित किया है। तो उनका नाम था आपका डॉक्टर अल्तेकर। क्या नाम था आपका, डॉक्टर अल्तेकर। डॉक्टर अल्तेकर ने योद्ध सिक्कों पर त्रि का जो संबंध है वो किससे बताया है, आपका अर्जुन नायन युद्ध और कुनिंदो के बीच में संबंध स्थापित किया है। किसने, डॉक्टर अल्तेकर। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर ही आपका, इनके मतलब पीएचडी की होगी इन्होंने, ऐसा नहीं कि वैसे डॉक्टर है। ठीक है, पीएचडी की होगी तो पीएचडी जो कर लेता है डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर अल्तेकर थे वो आपके। ठीक है, तो ये हमने कर लिए हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए और चीजों को समझते रहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछते रहिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में इसके आगे के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एक ही क्लास अगर 2-3 घंटे की हम बना लेंगे तो उसमें आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बार बार इनको देखते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने सारे क्वेश्चन आपके कर लिए हैं। ठीक है, और एक बार जो रिवीजन करना चाहते तो आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करवा दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि काफी सारी चीजें आपकी आगे आएंगी जो हमें करनी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा और इसके अलावा मैं आपको कुछ थ्योरी भी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्तमान नाम पर पुराने नाम किसके क्या है। ठीक है, जैसे सोनीपत से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सोनीपत का आपका पुराना नाम क्या था, सोनप्रस्थ। पानीपत का पुराना नाम या तो पनपत बोल सकते हो या पानप्रस्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, करनाल का करनताल था, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर। तो ये सारी चीजें मैं भी आपको कराऊंगा। जैसे जींद का पुराना नाम जयंतीपुर है, जो वहां पर पांडवों ने जयंती देवी का मंदिर बनवाया था, उसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नवराष्ट्र है आपका प्रकृतक नाक है, जो कि जो योद्ध गणराज्य था उसकी आपकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनके नाम भी हैं और कहाँ से आपको क्या क्या मिला था, सिरसा का नाम क्या है। ठीक है, मौर्य कालीन जो आपके स्तूप है कहाँ से क्या मिला है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से, रोहतक से मिलते हैं आपके, कहाँ, खोखरा कोट से आपके मिले हैं। सिक्के डालने के ये ढांचे कहाँ से मिले हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। समुद्रगुप्त के कहाँ से मिले हैं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। बलराम की मूर्ति स्थल बोर, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा एक जगह पर। ठीक है, पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, हिसार की गुजरी महल के एक स्तंभ से 8 अभिलेख आपको मिले हैं। ठीक है, जो 8 जगह आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं, तो ये सारी हम करेंगे। करनाल से ग्रोस्ची लिपि में अंकित अभिलेख किस तालाब के निर्माण से संबंध है, ये आपको कराऊंगा मैं आपको। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम एक कहानी देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का क्या है। ठीक है, आगे चलकर हम ये देखेंगे कि जो शहरों का नाम रखा गया वो किसके नाम पे है। शीर्षा आपका शीर्षपेड़ के नाम पर है, फतेहाबाद बाबा फतेहचंद के नाम पर है, रेवाड़ी राजा रेवत ने रेवती को दान कर दिया, चरखी दादरी दादर झील के नाम पर है, महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, और गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, जींद जयंती देवी के मंदिर के नाम पर, करनाल दानवीर करण के नाम पर, अंबाला कुरुक्षेत्र कौरवों का क्षेत्र। ठीक है, कुरु का क्षेत्र कौरवों का क्षेत्र, पंचकुला अंबालिका के नाम पर, 5 कूप है यहाँ पर आपका, पंचकुला हो गया। तो ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा और इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जुड़े रहिए। 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और उसमें आगे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को देखिए जरूर और ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए। और कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स के नीचे आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हैं, तो इसमें हम सारी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है,
और ये कौन से नगर की स्थापना किसने की थी इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, गोवाना की स्थापना देखो ये रहा, गोवाना नगर की स्थापना किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने आपकी की थी। महेंद्रगढ़ वो नहीं है कि यहाँ फतेहाबाद, फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर, फतेहाबाद फतेहचंद के नाम पर, फरीद इसकी भी स्थापना आपकी किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है डेली अपनी क्लास को करिए। अगर आप चाहते हो लाइव क्लास करना तो लाइव क्लास कर लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ाने में मजा और भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।